हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी क्रम में जो हमारा झारखंड करंट अफेयर का जो सीरीज़ है, एक एक करके आपको करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो देते जा रहे हैं। ठीक है। और आप लोग भी करंट अफेयर के वीडियो को जितना प्यार दे रहे हैं, जितना व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करंट अफेयर्स को देखिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकता है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करंट अफेयर का किए थे। आज 101 से आगे 30 क्वेश्चन आपको और करंट अफेयर का अलग अलग टॉपिक से चुन चुन के देंगे। ज़्यादातर जो टॉपिक है वो बजट से रिलेटेड है, जो बजट 2023-24 जारी किया गया था उसके ऊपर है। और कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए हैं अगस्त यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में, उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बना करके इसमें दे रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आप अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सीरीज चल रहा है वो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? झारखंड के राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रमोद कुमार मोहंती, दूसरा है हिमांशु शेखर चौधरी, और तीसरा है विनीता सोरेन, और चौथा है मिथिलेश कुमार ठाकुर। तो खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष बोलेंगे कौन है यहाँ पर, तो ये अध्यक्ष हैं हिमांशु शेखर चौधरी। जिन्होंने भी इससे पहले 101 से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले ऊपर का वीडियो जो है 1 से लेकर 100 तक वो वीडियो आप देख लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब आप इस वीडियो पर आइएगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके इस तरह से दिया हुआ है, तो सेट 1 से करते जाइएगा। और मेरा सलाह रहेगा कि इस वीडियो का PDF मांगने के बजाय आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। नोट करने से ये होता है कि एक बार तो आप सुन लेते हैं, सुनते समय हो जाता है याद, दूसरा लिखते हैं, लिखने पर तो ज़्यादा समय तक, और जब उसको तीसरे बार रिवीजन करने के लिए पढ़िएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद, एक साथ 3-3 बार रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए PDF से अच्छा है। PDF से पढ़ते पढ़ते तो कई बार नींद भी आ जाता है, ठीक है, और मोबाइल से आँख को नुकसान भी पहुँचता है। तो इसलिए ज़्यादा होगा कि आप पेन पेपर निकालिए और उस पर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन था कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो अध्यक्ष है हिमांशु शेखर चौधरी। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में झारखंड गौरव सम्मान भी दिया गया था? ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में क्या दिया गया था? झारखंड गौरव सम्मान। तो सबसे पहले झारखंड गौरव सम्मान के बारे में देख लेते हैं। झारखंड गौरव सम्मान जो है वो प्रभात खबर के द्वारा दिया गया था, और इसको प्रभात खबर के द्वारा ये आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसको देने का काम कौन किए थे? तो हमारे राज्यपाल CP राधाकृष्णन, और स्पीकर जो हैं विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें कई लोगों को दिया गया है, ठीक है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला बोल रहा है कि झारखंड में जो ट्री मैन है, ट्री मैन कौन है, किन्हें कहा जाता है ट्री मैन, और जो इनको झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है, क्या वो रविंद्रनाथ महतो हैं, या फिर नीलोत्पल मृणाल है, जगदीश महतो है, हफीज़ अल हसन है, कौन है? तो बोलेंगे इसमें जो ट्री मैन है वो ट्री मैन है जगदीश महतो। कौन है? जगदीश महतो। जगदीश महतो को ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, इसलिए इनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। ये बोकारो कसमार के रहने वाले हैं। जगदीश महतो कहाँ के रहने वाले हैं? बोकारो कसमार के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देश में पहली बार वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो देश में पहली बार वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, या उड़ीसा में? तो बोलेंगे देश की पहली बार वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हमारे झारखंड में किया जाएगा। ये बहुत ही गौरव की बात है कि झारखंड में देश की पहली एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? झारखंड में। चलते हैं हमारे आगे सवाल की ओर। अबुआ आवास योजना किस सरकार के द्वारा घोषित किया गया है? अबुआ आवास योजना जो है वो झारखंड के द्वारा, या बिहार, या छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपया लोगों को दिया जाता है 3 कमरा बनवाने के लिए।
और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा, तो झारखंड के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। अबुआ आवास योजना का घोषणा कौन किया है, झारखंड सरकार किए हैं। आगे चलते हैं 105 नंबर पे, नेशनल गतका प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। नेशनल गतका प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, इसमें हमारे झारखंड की टीम भी भाग ली थी। तो क्या ये झारखंड में हुआ है, असम में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है या उड़ीसा में, कहाँ हुआ है, तो बोलेंगे नेशनल गतका प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन असम के शहर गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ हुआ है, असम। तो असम का शहर गुवाहाटी जो है वहाँ पे नेशनल गतका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें झारखंड का जो जिला है पलामू, यह पलामू जिला 11 पदक जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना का शुरुआत कहाँ किया जाएगा। मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना का शुरुआत कहाँ किया जाएगा, तो बोलेंगे ये गढ़वा में होगा कि गुमला में होगा, या गढ़वा या गुमला दोनों जगह किया जाएगा, या धनबाद में किया जाएगा। ये जितनी भी योजनाएं हैं इस बार की बजट में ये पास किया गया है। तो इसमें है कि मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना का शुरुआत गढ़वा और गुमला लिखा गया है, यहाँ पे गढ़वा और दुमका होना चाहिए। ठीक है, ये गुमला की जगह क्या होना चाहिए, दुमका। तो गढ़वा और दुमका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना जो है वो गढ़वा और दुमका में आयोजित होगा, इसकी शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की शुरुआत गढ़वा और दुमका में किया जाएगा। अगला है कि झारखंड के खेल मंत्री कौन हैं। अभी वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है, बेबी महतो है, हफीज़ अल हसन है या रामेश्वर उरांव है। तो झारखंड के खेल मंत्री हैं अभी हफीज़ अल हसन। कौन है, हफीज़ अल हसन। झारखंड के खेल मंत्री कौन है, हफीज़ अल हसन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमारे देश की इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का काम किया है। अभी तक वर्ल्ड में कोई भी उस दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ उसका लॉन्चिंग पैड, जहाँ से लॉन्च हुआ तो उसके लॉन्चिंग पैड को किसने तैयार किया, तो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पैड को तैयार किसने किया है, तो बोलेंगे मैकॉन के द्वारा हुआ था, या HEC के द्वारा हुआ था, टाटा स्टील के द्वारा हुआ था, या बोकारो इस्पात कारखाना के द्वारा हुआ था। तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग पैड है उसे किसने तैयार किया था, तो इसे दो कंपनियों ने मिलकर तैयार किया गया था। तो एक था मैकॉन और दूसरा HEC, ये दोनों ने किया है। ठीक है, तो A और B दोनों ऑप्शन भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। तो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड किसने, तो मैकॉन और HEC के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109 में है कि देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा, जमशेदपुर में, रांची में, देवघर में या बोकारो में। तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जो है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बोलेंगे इसकी स्थापना होगा जमशेदपुर में। कहाँ किया जाएगा, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या होगा, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। कहाँ, तो ये होगा जमशेदपुर में। कहाँ होगा, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन ये किया जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, क्या ये विनीता सोरेन है, अंशुता लकड़ा है, शिल्पी नेहा तिर्की किए हैं या अनुराधा रॉय किए हैं, कौन किए हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला है और ये झारखंड की है, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है विनीता सोरेन। तो ये झारखंड के किस जिला से रहने वाली हैं, अगर ये पूछ दिया जाए तो ये सरायकेला से रहने वाली है। कहाँ से, तो सरायकेला से रहने वाली है, सरायकेला। ठीक है, सरायकेला की रहने वाली है कौन, विनीता सोरेन, और इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है, आदिवासी महिला बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल थी। अब बिछेंद्री पाल जो हैं वो कहाँ अभी कार्यरत हैं, तो टाटा स्टील में कार्यरत हैं। आगे चलते हैं। कुपोषण की समस्या से समाधान के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। कुपोषण की समस्या, देश में राज्य में कुपोषण जो है उस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार जो है एक योजना चला रही है, उस योजना का नाम क्या है,
खाद्य वितरण योजना, कुपोषण निवारण योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना या दाल वितरण योजना। तो बताइए कि क्या है। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उस योजना का नाम है दाल वितरण योजना। कौन सी योजना है? तो वो दाल वितरण योजना है। जो कुपोषण, हम लोग जानते हैं कि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से कुपोषण की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो दाल वितरण योजना है। आगे चलते हैं। झारखंड का जो बजट पेश हुआ है 2023-24 में, उसमें कुल बजट की राशि कितनी रखी गई है? तो झारखंड में जो बजट इस साल पेश हुआ 2023-24, इसमें जो कुल बजट की राशि है वो कितनी रखी गई है? 1,16,418 है या 1,01,101 है, 1,45,652 है या 1,78,854 है? कौन सा है? तो बोलेंगे झारखंड का बजट 23-24 जो पारित हुआ है उसमें इस साल का जो बजट है वो है 1,16,418 करोड़ रुपए का रखा गया है। ठीक है। अगर यही बात करें कि 2022-23 में जो बजट पेश हुआ था उसमें राशि कितनी थी, तो उसमें राशि थी 1,01,101। ये पिछले साल का था। और इस साल का कौन सा है? तो इस साल का है ए नंबर ऑप्शन, 1,16,418 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। 113 क्वेश्चन नंबर में हम लोग देखते हैं, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना में कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? एग्री स्मार्ट ग्राम योजना जो है उसके तहत कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बोलेंगे एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत राज्य के 100 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी गांव को? 100 गांव को। ठीक है। तो एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत राज्य के 100 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114। 114 में है कि इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुमका में होगा, पाकुड़ में होगा, गोड्डा में होगा या साहेबगंज में होगा? कहाँ होगा? तो बोलेंगे इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क जो है उसका जो स्थापना किया जाएगा वो होगा कहाँ? तो साहेबगंज में होगा। कहाँ होगा? साहेबगंज में। ठीक है। इसकी स्थापना साहेबगंज में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क जो है इसका स्थापना किया जाएगा साहेबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में पहला बजट, जो पहली बार बजट हुआ था, वो पहली बजट को किसने पेश किया था? झारखंड में पहली बार बजट पेश करने वाले कौन हैं? तो क्या वो रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, मृगेंद्र प्रताप सिंह हैं या फिर शिबू सोरेन ने पेश किया था? तो हम लोग जानते हैं झारखंड में जो पहली बार सरकार बनी थी, बाबूलाल मरांडी की सरकार 2000 से 2003 तक चला था, 3 साल के लिए। पूरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, पहले ही सरकार गिर गई थी इनकी। तो इन्होंने जो है सबसे पहला जब बजट पेश किया गया था इनकी सरकार में, तो वो किए थे मृगेंद्र प्रताप सिंह किए थे। कौन किए थे? मृगेंद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहला बजट पेश किया था। ये 4 बार बजट पेश किए। मृगेंद्र प्रताप सिंह जो है वो 4 बार बजट पेश किए थे। अगर यही पूछ दिया जाए कि झारखंड में सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया, तो झारखंड में सबसे अधिक बार रघुवर दास ने बजट पेश किया है अभी तक। और इन्होंने कुल मिलाकर के 8 बार अभी तक बजट पेश किया है। किसने? रघुवर दास ने। ठीक है। तो बजट 2023-24 में सबसे अधिक किस क्षेत्र में राशि प्रस्तावित है? मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट का प्रस्ताव रखा गया है? शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि में, स्वास्थ्य में या परिवहन में? तो 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बजट है वो शिक्षा में किया गया है। किस में है? शिक्षा में है। अब शिक्षा में कितना बजट है? तो बोलेंगे 12.80%। कुल बजट का 12.80% जो है वो बजट किस में है? तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट जो है, राशि जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का प्रस्ताव है। कितना? तो 12.80%। और सबसे ज़्यादा किस में है? तो शिक्षा के क्षेत्र में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया? झारखंड में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन हैं? मृगेंद्र प्रताप सिंह हैं, रघुवर दास हैं, रामेश्वर उरांव हैं या निर्मला सीतारमन हैं? तो अभी बताएं कि सबसे ज़्यादा 8 बार जो है वो बजट को किसने पेश किया था? वो पेश किए थे रघुवर दास, सबसे ज़्यादा 8 बार। आगे चलते हैं। झारखंड के किन जिलों में डेयरी प्लांट खोलने की योजना प्रस्तावित की गई है? झारखंड के किन जिलों में डेयरी प्लांट योजना
खोला जाएगा? क्या गिरिडीह में होगा, जमशेदपुर में होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? झारखंड के किन जिलों में डेयरी प्लांट सबसे अधिक खोला जाएगा? सबसे अधिक नहीं, मतलब डेयरी प्लांट खोलने की योजना प्रस्तावित है। देखिए होता क्या है ना कि वीडियो बनाते समय बहुत अजीब सा अंदर से एक मतलब इतना वीडियो बना लिए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक घबराहट रहता है। तो इसीलिए आई होप कि आप समझ जाइएगा कि कभी कभी बोलते समय कुछ ना कुछ अजीब सा दूसरा वर्ड बोला जाता है, ठीक है, तो उसको आप समझिएगा। तो झारखंड के किन जिलों में डेयरी प्लांट खोलने की योजना प्रस्तावित की गई है? तो गिरिडीह में है या जमशेदपुर में है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बोलेंगे डेयरी प्लांट जो है वो झारखंड के गिरिडीह में भी और जमशेदपुर यानी कि ए और बी दोनों जगह खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ कहाँ? गिरिडीह और जमशेदपुर में क्या खोला जाएगा? डेयरी प्लांट खोला जाएगा। आगे चलते हैं। झारखंड के किस जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? मिल्क पाउडर संयंत्र या मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो किस जिले में रखा जाएगा? तो बोलेंगे लातेहार में, पलामू में, गुमला या फिर रांची में। कहाँ? तो बोलेंगे ये किया गया है रांची में। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो कहाँ होगा? तो ये होगा रांची में। कहाँ होगा? रांची में मिल्क पाउडर संयंत्र या मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो घोषित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? रांची में। आगे चलते हैं कि आधुनिक सिटी बस सेवा झारखंड के किन जिलों में चलाई जाएगी? आधुनिक सिटी बस सेवा जो है वो झारखंड के किन जिलों में चलाई जाएगी? क्या वो रांची में चलाई जाएगी, धनबाद में होगा, जमशेदपुर में होगा, या इन सभी जगहों पर? तो बोलेंगे आधुनिक सिटी बस सेवा जो है झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर तीनों जिले में शुरू किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आधुनिक सिटी बस सेवा कहाँ कहाँ? रांची, धनबाद और जमशेदपुर तीनों जगह होगा। झारखंड में हवाई अड्डे का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? झारखंड में हम लोग जानते हैं कि 2 एयरपोर्ट है। एक है कहाँ? तो एक है ये रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और दूसरा देवघर में है। अब बताइए कि झारखंड में हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देवघर में होगा, बोकारो में होगा, गिरिडीह में होगा, या साहिबगंज में होगा? तो झारखंड में जो हवाई अड्डा जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा साहिबगंज में, ठीक है। हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा साहिबगंज में। अगले सवाल चलते हैं। नेशनल रेफरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नेशनल रेफरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, नेशनल रेफरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार गुप्ता को, मोहनलाल गुप्ता को, सुब्रतो मुखर्जी को, या फिर महेश कुमार को? किसे किया गया है? तो बोलेंगे इसका आंसर कि नेशनल रेफरी अवार्ड जो है वो दिया गया है अशोक कुमार गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। अशोक कुमार गुप्ता को नेशनल रेफरी अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये कोच हैं और इनको नेशनल रेफरी अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं 123 में कि 33वें नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वें नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बोलेंगे झारखंड में, उदयपुर, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। तो कहाँ किया जाएगा? तो 30 जुलाई को उदयपुर, राजस्थान में 33वें नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है मतलब किया गया। कहाँ किया गया? 30 जुलाई को ही आयोजन हो गया। तो ये कब, कहाँ, ये कौन सा नंबर का था? तो ये 33वां था और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप था। और आयोजन कहाँ हुआ? तो बोलेंगे ये हुआ है उदयपुर, राजस्थान में। और कब हुआ था? 30 जुलाई को हुआ था, ठीक है। इसमें झारखंड ने कुल मिलाकर 18 पदक जीते। कितने पदक जीते? तो झारखंड ने 18 पदक टोटल जीता है और इन 18 में 11 उसने स्वर्ण पदक झारखंड ने जीता है, 6 रजत पदक और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कितना हो गया? 18 पदक जीता। और ये कहाँ आयोजन हुआ? तो 33वें नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो था वो उदयपुर, राजस्थान में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट का स्थापना किया जाएगा? झारखंड में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बोलेंगे
झारखंड में जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसकी स्थापना कहाँ किया जाएगा? चांडिल में, मैथन में, तुरामडी में या बोकारो में? तो झारखंड में जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? उसकी स्थापना चांडिल में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? चांडिल में। चांडिल डैम के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो उसी के पास फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना चांडिल में की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं 125 में कि अमृत योजना, अमृत योजना तो पहले ही आ गया है, तो अमृत 2 योजना जो है उसके तहत झारखंड की किन शहरों में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा? जीर्णोद्धार कहने का मतलब है तालाब जहाँ पे सूख रहा है या तालाब गंदा हो गया है तो उसको सफाई करके उसको फिर से उसको जान देने का काम किया जाएगा, ठीक है। ताकि तालाबों में से बहुत चीज़ होता है, तालाबों से मछली पालन किया जा सकता है, मवेशियों को पीने का जल मिल सकता है, सिंचाई की सुविधा होती है, तो इस तरह से तालाबों का बहुत उपयोग है। तो इसीलिए झारखंड सरकार ने क्या तय किया है कि जो तालाबें इन जिलों की जो तालाबें जो कि खराब हो गई हैं, बर्बाद होने के कगार पे है, तो उनको जीर्णोद्धार किया जाए, उन्हें ठीक किया जाए। और इसके तहत अमृत योजना के तहत झारखंड के 2 जिले रामगढ़ और सिमडेगा, कौन कौन? रामगढ़ और सिमडेगा का चुनाव किया गया है, जिसके तहत यहाँ के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामगढ़ और सिमडेगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 126 में कि झारखंड के किन जिलों में मनोचिकित्सक केंद्र की स्थापना की जाएगी? मनोचिकित्सक केंद्र, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो मनोचिकित्सा केंद्र है वो रांची में है, कांके में जो स्थित है, लेकिन उसके अलावा भी और दूसरे जगहों पे मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका होता है जिसमें चाईबासा, दुमका और पलामू, ये 3 जिलों में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो चाईबासा, दुमका और पलामू, तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। पूछा जाएगा झारखंड के किन जिलों में मनोचिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है? तो वो किया जाएगा चाईबासा, दुमका और पलामू में। आगे चलते हैं, झारखंड में देवघर एयरपोर्ट की स्थापना कब की गई थी? झारखंड में जो देवघर एयरपोर्ट जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? आप लोग को याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी आए थे देवघर की उद्घाटन के समय, और उस समय पूरा लंबा रैली चला था और उसमें वो उसका उद्घाटन किए थे। तो आखिर ये कब हुआ था? देवघर एयरपोर्ट स्थापना कब किया गया था? 15 जुलाई 1950 को या 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 2022 को, 12 जुलाई 2022 को या 12 जुलाई 2020 को? कब किया गया था? तो बोलेंगे देवघर एयरपोर्ट की स्थापना जो है वो कब किया गया था? वो किया गया था 12 जुलाई 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 12 जुलाई 2022 को किया गया था। क्या? देवघर एयरपोर्ट की स्थापना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य में दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जो कोडरमा है वहाँ पे, जो तिलैया है वहाँ पे सैनिक स्कूल है, तो एक और सैनिक स्कूल की स्थापना करने की बात की गई है। आखिर ये सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो झारखंड के किस जिले में दूसरा सैनिक स्कूल की स्थापना किया जाएगा? लातेहार में, चाईबासा में, साहिबगंज या दुमका में? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड के दुमका जिले में दूसरा सैनिक स्कूल की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। किस जिले में? तो दुमका जिले में, ठीक है। आगे चलते हैं, झारखंड के दुमका जिले में और दुमका के जरमुंडी एक जगह है। दुमका में कहाँ पर? जरमुंडी, जरमुंडी मतलब जरा हुआ है मुंडी, तो जरमुंडी जो जगह है वहाँ पर यह सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा, ऐसा बजट में प्रस्ताव रखा गया है। आगे चलते हैं, ऐसे कई जिले हैं झारखंड में, टोटल पूरे भारत में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। कितना है? 33 सैनिक स्कूल पूरे भारत में है, जिसमें बिहार में 2 है और भी कर्नाटक में 2 है। ऐसे कई जिले हैं जहां 2-2 है, ठीक है। लेकिन झारखंड में एक ही था अभी तक, लेकिन ये दूसरा जो है वो बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि दुमका के जरमुंडी जिला में किया जाएगा। प्रसिद्ध लेखक नीलोत्पल मृणाल जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी जो किताब थी अभी डार्क हॉर्स, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से नीलोत्पल मृणाल झारखंड के ही रहने वाले हैं, और झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड के किस जिला के रहने वाले हैं?
तो बोलेंगे रांची में, बोकारो में या धनबाद में या दुमका, कहाँ के रहने वाले हैं? तो नीलोत्पल मृणाल जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला ही है, बल्कि अभी हम लोग पढ़े थे झारखंड गौरव सम्मान जो कि जगदीश महतो जो ट्री मैन है उनको दिया गया था, और उनके साथ साथ नीलोत्पल मृणाल को भी दिया गया था। तो इस बार जो झारखंड गौरव सम्मान है वो कई लोगों को दिया गया है, ठीक है। और एक हो गया जगदीश महतो, दूसरा हो गया नीलोत्पल मृणाल, तो इस तरह से और भी कई लोगों को दिया गया है। और एक विनीता सोरेन जो हो गई, जो कि आदिवासी महिला जो सरायकेला की रहने वाली है और आदिवासी मतलब माउंट एवरेस्ट का फतह की है, तो 3 लोग हो गए। ऐसे कई लोगों को दिया गया है, तो उनमें से नीलोत्पल मृणाल भी एक हैं, और ये झारखंड में रहने वाले हैं, और झारखंड के ये दुमका जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दुमका जिले के रहने वाले हैं। कौन? नीलोत्पल मृणाल। और इनका लिखा हुआ पुस्तक जो है डार्क हॉर्स, वो बहुत ही फेमस हुआ था। इसके अलावा भी और कई किताबें हैं जो इन्होंने लिखा है। उसके बाद देखेंगे सोन कन्हर पाइपलाइन योजना में झारखंड का कौन सा जिला लाभान्वित होने वाला है? कौन सा जिला सोन कन्हर पाइपलाइन योजना से लाभान्वित होने वाला है? तो हम लोग जानते हैं कि सोन नदी जो है वो गढ़वा जिले से प्रवेश करती है झारखंड में, ठीक है। तो सोन कन्हर, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि सोन कन्हर जो है वो पलामू, जमशेदपुर, गढ़वा या रांची, कहाँ? तो चूंकि सोन नदी जो है वो गढ़वा जिले में इंटर करती है, तो सोन कन्हर पाइपलाइन योजना जो है वो भी गढ़वा जिले में किया जाएगा। इसके तहत छोटे छोटे जितने भी वहाँ के तालाब हैं, चूँकि गढ़वा जिला जो है वो सूखाग्रस्त प्रभावित जिला है, सूखे से प्रभावित रहता है, तो उससे निपटने के लिए वहाँ पर क्या किया गया है, सरकार के द्वारा पाइपलाइन योजना चलाई जा रही है, जिससे वहाँ पे सिंचाई के लिए जो है वो सिंचित भूमि जो है उसका क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जाएगा। तो ये सोन कन्हर पाइपलाइन योजना जो है तो ये गढ़वा जिले में किया जाएगा। और ये जो है सोन कन्हर पाइपलाइन योजना, इसका शुरुआत 2019 में ही हुआ था। यह अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है, ठीक है। पाइपलाइन अभी बिछाया ही जा रहा है, लेकिन इस कार्य की शुरुआत 2019 में कर दी गई थी, लेकिन बीच में कोरोना काल में ये बंद हो गया और इसे 2019 से 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य था। लेकिन चूंकि कोरोना आ गया बीच में और सरकारी काम तो जान ही रहे हैं, तो बीच में इसके डेट को अब बढ़ा दिया गया और लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक यह पाइपलाइन जो है वो चालू हो जाए, ठीक है, जिससे वहाँ के लोगों को और वहाँ के तालाबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उनका जीवन संवर सके। कि तो गढ़वा ज़िले में ये हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और 30 क्वेश्चन में बताइएगा कि किस प्रकार का, किस टाइप का ये सवाल था और आप लोगों को मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन कैसा लगता है। एक एक टॉपिक खुद से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन सेलेक्ट करके और फिर ज़्यादा डिटेल में वो बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और कई हैं, जैसे कि गैर वन संबंधी कार्यों में देश के 6 राज्यों को शामिल किया गया है। जो गैर वन संबंधी कार्य हैं उनमें 6 राज्यों को शामिल किया, लिस्ट बनाया गया था। तो उसमें झारखंड का स्थान कौन सा है? तो गैर वन संबंधी कार्यों में, मतलब जंगल से रिलेटेड कोई काम नहीं है, उसमें झारखंड जो है वो 6ठे स्थान पर हुआ है, 6ठे स्थान पर है, ठीक है। और जो महिला वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, जो भारत में देश में पहली बार वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो ये झारखंड में होगा, ये हम लोग पढ़े। अब झारखंड में ये खेल होगा कहाँ? तो मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है मोरहाबादी में, वहाँ पे ये खेल कराया जाएगा, ये खेल वहाँ पर होगा। तो अगर पूछा जाता है कि वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो होगा मोरहाबादी में और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में होगा। और हमारे खेल मंत्री कौन है? हफीज़ अल हसन जो है वो हमारे खेल मंत्री हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट जो जितना भी करंट अफेयर जुलाई अगस्त का था और कुछ बजट से रिलेटेड जितने भी थे, उसमें इस वीडियो में हम लोग करने का प्रयास किए हैं। आगे जो है वो मई और जून से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर बन सकता है वो सेलेक्ट करके आप लोगों को अगले जो वीडियो है उसमें देने का कोशिश करेंगे। इसी तरह 2-2, 3-3 महीना करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो अवार्ड मिले हैं वो, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, फेमस जो व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल है, जैसे यहाँ पे ट्री मैन का एक बताए जो बोकारो के रहने वाले जगदीश महतो हैं, नीलोत्पल मृणाल के बारे में बताए। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट जो है व्यक्ति उनसे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैला दीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त यार सब में बांट दीजिए। जितना ग्रुप में आप लोग कनेक्ट होंगे ग्रुप में फैला दीजिए, पूरा हर तरफ मेरा ही वीडियो को पूरे झारखंड में फैला के कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।